7 जन्मों का वचन लिया था, 7 फेरे लिए थे, कहा था कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। और भी बहुत सारे वचन थे और भी बहुत सारे वादे थे, लेकिन इनमें से कोई एक अगर वादा तोड़ दे तो मरने की नौबत आ जाती है। प्रारंभिक जाप में ऐसा प्रतीत होता है कि महिला के गले में कुछ निशान दिख रहे हैं और जो पुरुष है वो तो फांसी पे लटका हुआ मिला है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो अमूमन ये केस ऐसा पहला मामला नहीं है कि अब पति पत्नी और कोई तीसरा जब इन्वॉल्व होता है तो इस तरह के कांड हो। बहुत सारे मामले सामने आए हैं, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग इसलिए है कि पति ने मरने से पहले लिपस्टिक पर दीवार पर लिखा कि वो क्यों मर रहा है और क्यों उसने अपनी पत्नी को मारा है। आज से ठीक 10 साल पहले नेहा और राज ने 7 जन्मों का वचन लिया था, 7 फेरे लिए थे, कहा था कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। और भी बहुत सारे वचन थे और भी बहुत सारे वादे थे, लेकिन इनमें से कोई एक अगर वादा तोड़ दे तो मरने की नौबत आ जाती है। इनमें से कोई एक अगर चीटिंग करे तो मरने तक की नौबत आ जाती है। मरने नहीं, मार कर मारने की नौबत आ जाती है। जो स्टोरी आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कहानी बताने वाला हूं, ये बिलासपुर की है। बिलासपुर के सरकंडा इलाके के अटल आवास की है। कल यानी कि 24 नवंबर को दोपहर में उस इलाके में सनसनी मस्ती है। पता चलता है कि अटल आवास में रहने वाले नेहा और राज की लाश मिली है। नेहा की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, राज पंखे पर झूल रहा था। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, आसपास के लोगों से बातचीत की। जब कमरे के अंदर पुलिस की टीम ने एंटर किया तो दीवार पर एक लिखा हुआ था सुसाइडल नोट। अमूमन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लोग अगर मरते हैं तो सुसाइड नोट छोड़ते हैं, लेकिन दीवार पर उसने अपनी ही पत्नी की लिपस्टिक से एक नोट लिखा था। नोट में था कि राजेश विश्वास की वजह से मर रहे हैं। मेरी पत्नी ऊर्जा पार्क में मिलते हुए पकड़ी गई थी। राजेश विश्वास से अपने माँ के फ़ोन से बात करती थी, जब मैं नहीं रहता था तो और फ़ोन पर लगी रहती थी। ये कहानी है नेहा और राज की। नेहा उर्फ शिवानी तांबे, राज तांबे, दोनों इस दुनिया में अब नहीं हैं। 3 बच्चे हैं। 10 साल पहले इन दोनों ने लव मैरिज शादी की थी। लेकिन आप सोचेंगे कि भैया सब कुछ ठीक चल रहा था तो विवाद कहाँ हो गया, मारने और मरने जैसी नौबत क्यों आ गई। पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने देखा कि नेहा के गले पर खरोच के निशान हैं और इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि राज ने पहले नेहा का गला दबाया होगा। इस बीच दोनों के बीच झड़प हुई होगी और इस झड़प में नेहा के गले पर जो निशान आया है खरोच का, वो राज का ही है। नेहा को मारने के बाद राज ने फांसी के फंदे पर झूल गया। उसने भी मौत को गले लगा लिया, यानी कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ये सब क्यों हो गया। तो राज पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से लगातार वॉच कर रहा था कि उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ में बात कर रही है, उसकी पत्नी चीट कर रही है, उसका किसी और के साथ में अफेयर हो गया है। इसी बात को लेकर इनके बीच आए दिन विवाद तक होती थी। ये बात परिजनों ने पुलिस वालों को बताई है। पुलिस की टीम जांच कर रही। सरकंडा थाने की पुलिस इस मामले में जांच में लगी है। उन्होंने बताया कि नेहा उर्फ शिवानी तांबे अपनी मां रीना चिन्ना के फ़ोन से बात करती थी राजेश का बाकायदा लिपस्टिक से मोबाइल नंबर भी लिखा है, हम वो शो नहीं कर सकते गाइडलाइन के मुताबिक, लेकिन उसने वो बात लिखी है और आखिरी में बच्चों का नाम लिखा है जिसमें कहा है आई लव यू। साथ ही साथ 3 इनके बच्चे हैं। 10 साल पहले इन्होंने लव मैरिज की थी। कहानी बस इतनी सी है कि अफेयर के शक में राज ने अपनी पत्नी का गला दबाकर मार दिया और उसके बाद खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। शायद राज ये बर्दाश्त नहीं कर पाया अपनी पत्नी का अफेयर किसी और मर्द के साथ में, और इसीलिए उसने ये आत्मघाती कदम उठाया होगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ये जांच कर रही है कि जो लिपस्टिक पर लिखा हुआ है वो राज ने ही लिखा है या फिर कोई और तो इन्वॉल्व नहीं है। पुलिस इसमें मर्डर वाले एंगल से भी जांच कर रही है, क्या कोई तीसरा शख्स तो इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि ये घटना सोमवार की रात की है और सोमवार को दोपहर को ये शव मिला है, जो कि घर में अंदर थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, जो कि पास के मोहल्ले में, यानी कि उसी मोहल्ले में पास में नेहा की मां का भी घर है।
तो नेहा की माँ देखी कि भैया ये लोग निकल क्यों नहीं रहे हैं। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद पुलिस को बुलाए, मोहल्ले वालों ने दरवाज़ा तोड़ा पुलिस की मौजूदगी में, और अंदर जाकर देखे तो लिपस्टिक से एक नोट लिखा हुआ था। उस नोट को हमने दिखाया भी है, मैंने पढ़ के बता भी दिए है। तो अमूमन ये केस ऐसा पहला मामला नहीं है कि अब पति पत्नी और कोई तीसरा जब इन्वॉल्व होता है तो इस तरह के कांड हो। बहुत सारे मामले सामने आए हैं, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग इसलिए है कि पति ने मरने से पहले लिपस्टिक पर दीवार पर लिखा कि वो क्यों मर रहा है और क्यों उसने अपनी पत्नी को मारा है। आगे सीएसपी साहब क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। पति पत्नी का बिस्तर लाश मिली, क्या था पूरा मामला? भूकंप अटल आवास निवासी राज और उसकी पत्नी नेहा उर्फ शिवानी, ये दोनों का जो मृत अवस्था में अपने घर में पाए गए हैं। राज जो है फांसी पर लटका हुआ अवस्था में पाया गया है और उसकी पत्नी बेड पर मृत अवस्था में पाई गई थी। दोनों की सूचना पर मर्ग इंटीमेशन कायम किया गया है और मर्ग जांच किया जा रहा है। आगे की जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं। प्रारंभिक जांच में क्या सामने? प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि महिला के गले में कुछ निशान दिख रहे हैं और जो पुरुष है वो तो फांसी पे लटका हुआ मिला है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जांच में सामने है कि दीवार पे कुछ नाम लिखे थे, किसी चलित संख्या के मामले में बताया गया। पति द्वारा जो राज द्वारा है, मृतक राज द्वारा, उसने अपनी पत्नी पर चरित शंका की है कि उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत होती थी, तो उस बात को लेकर उसने दीवार पर लेख किया है।